हेलो। कैसे हो भी सब। हमारा आज का टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। और अगर हम आईपीसी में बात करें ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में, तो यहाँ पे हमें तीन बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन 509, फिर सेक्शन 354 एटसेट्रा, क्योंकि 354 के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, एंड सेक्शन 376 एटसेट्रा, इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो आईपीसी में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये तीन तरह के ऑफेंसेस जो हैं, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो वुमेन के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रादर ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा सेक्सुअल ऑफेंसेस, अगर हम यहाँ पे ऐड ऑन कर दें। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 509, सेक्शन 354 एंड सेक्शन 376 एटसेट्रा। इन दोनों सेक्शंस के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, और अगर इसे थोड़ा सा और ठीक से अगर हमने समझना हो तो देखने में लगता है कि जैसे सेक्शन 509 अलग है, सेक्शन 354 एटसेट्रा अलग है, और सेक्शन 376 एटसेट्रा ये अलग अलग हैं। पहले अलग अलग थे भी ये तीनों तरह के ऑफेंसेस, पर एक्ट नंबर 13 ऑफ 2013 इसके आने के बाद अब ये थोड़े से इंटरमिंगल्ड हो गए हैं। जो चीज़ें पहले 354 में आती थी अब वो 376 में आनी शुरू हो गई हैं, और जो पहले 509 में आती थी वो 354 में आनी शुरू हो गई हैं। मतलब अब ये अगर इनका अब हम दोबारा चार्ट बनाएं तो ये चार्ट ऐसे बनेगा। जो चीज़ें पहले 509 में आती थी अब वो 354 में भी आनी शुरू हो गई हैं, और जो 354 में आती थी वो 376 में आनी शुरू हो गई है। मतलब रेप को और वास्ट कर दिया। जो पहले असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स होती थी अगेंस्ट दी मोडेस्टी ऑफ वुमेन, अब वो 376 में भी आ गई हैं चीज़ें। जब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, पहले सेक्शन 509 को समझते हैं। सेक्शन 509 कह रहा है वर्ड, गेस्चर, एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। मतलब कोई वर्ड अगर बोला जाएगा, कोई गेस्चर किया जाएगा, या कोई एक्ट किया जाएगा इस इंटेंशन के साथ कि जो वुमेन की मोडेस्टी जो है उसको इंसल्ट कर दिया जाए। और 354 में इंसल्ट की जगह आउटरेज वर्ड आ जाता है। आउटरेज दी मोडेस्टी ऑफ वुमेन, सेक्शन 354 में आता है आउटरीच दी मोडेस्टी ऑफ वुमेन बाय। अब इनकी जगह वर्ड, गेस्चर और एक्ट की जगह वहाँ पे आ जाता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। उसके एक्ट सीएस में असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स आ जाता है 354 में, और 509 के लिए वर्ड, गेस्चर और एक्ट। ठीक है, टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, यहाँ पे इंसल्ट है मोडेस्टी ऑफ वुमेन की, और वहाँ पे आउटरीच। और 376 का तो मेंसरिया और एक्टर सीरीज बिल्कुल ही अलग है। Whoever intending to insult the modesty of any woman utters any words, कुछ बोल रहा है, makes any sound और gesture और exhibits any object। ठीक है, तो मतलब क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, वर्ड्स बोल रहा है, कोई साउंड निकाल रहा है, बोल के कोई कमेंट कर रहा है, ये साउंड विसल वगैरह कर रहा है, गेस्चर है, कोई इशारे कर रहा है उसको, या फिर एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ उसे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड
और दैट सच गेस्चर ऑब्जेक्ट शैल बी सीन, ठीक है। अगर वर्ड और साउंड होगा तो वो सुनाई दे उसको, ठीक है। अगर वर्ड बोलेगा तो वो चाहता है कि वो सुने, और साउंड हो तो वो सुने, और बाकी दो जो है गेस्चर और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, वो चाहता है कि वो उसे देखे। दैट सच गेस्चर ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन और intrudes upon the privacy of such women shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine। तो एक प्रोपोजिशन हम एक डिस्कस करते हैं जहाँ से थोड़ा और क्लियर होगा। सपोज कि दो लड़के आपस में खुसफुसा रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं किसी वुमेन को लेके। कोई वुमेन वहाँ से, कोई पासर बाई है, कोई वुमेन जा रही है, और ये दोनों आपस में कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। वो जो बोलना है वो कुछ वर्ड की कैटेगरी हो सकती है, ठीक है, जिससे कि उसकी मोडेस्टी जो है इंसल्ट करने के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो अदरवाइज इसकी जो मोडेस्टी है, जो वुमेन है, उसकी मोडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए वो कुछ बोल रहे हैं। पर ये आपस में बात कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, इतने बोल रहे हैं कि इसको सुनाई ना दे। आपस में बोल रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं, बोल कुछ ऐसा रहे हैं जो इसकी इंसल्ट करे, जो वुमेन है इसकी मोडेस्टी को इंसल्ट करे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। पर ये इसको सुनाना नहीं चाहते, इनकी इंटेंशन नहीं है कि ये वुमेन सुने। धीरे धीरे आपस में बोल रहे हैं और इतना बोल रहे हैं कि आवाज़ यहाँ तक ही रहे। पर जो वो लड़की थी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा, वो उसकी कोई जो सुनने की जो उसकी क्षमता थी, या जो उसकी जो पावर थी सुनने की, जो हियरिंग पावर थी, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। ये जैसे हम कहते हैं कि ये लड़की जो है ब्रीक करना दी है लड़की, ठीक है। कई बार एक पंजाबी में वर्ड यूज़ होता है कि ब्रीक करना दी लड़की है, मतलब कि ये जो है बड़ी जल्दी सुन लेती है। इसकी जो पावर, जो सेंस ऑफ, जो इसकी हियरिंग पावर है, जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। और वो धीरे धीरे बोल रहे हैं पर इसने सुन लिया, इस लड़की ने। और ये चली गई पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 509 में कि मैंने तो इस पर FIR करवानी है, या इसके अगेंस्ट 509 के अगेंस्ट मैंने परस्यू करना है, लड़की चलेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वेदर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 509 is constituted or not, is made out or not, whether the offense under section 509 is made out or not। अब हमारी यहाँ पे प्रोपोजिशन में है कि वो जो 509 का ऑफेंस है ये बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं इसको, फिर समझते हैं। Whoever intending to insult the modesty of any woman utters any word। अब यहाँ पे बोल तो रहे हैं, ठीक है, और वो है भी ऐसा कि उसकी जो मोडेस्टी है वो इंसल्ट हो, कुछ बोलना, कुछ साउंड करना, और गेस्चर और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, या कुछ दिखा रहे हैं। अभी ये इन कैटेगरी में नहीं आ रहा। अगर हम ये कैटेगरीज बना लें इनको सबको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो इसमें हमारा जो हमारी प्रोपोजिशन फर्स्ट में ही कवर हो गई है। वर्ड्स मेक एनी साउंड और गेस्चर और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड और दैट सच गेस्चर ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन, ठीक है। तो उनकी इंटेंशन यहाँ पे क्या है, उसको सुनाने की इंटेंशन नहीं है, वो नहीं चाहते। क्योंकि हमारी जो पहले दो क्लॉज हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे शैल बी हर्ड, तो यहाँ पे हर्ड के लिए यहाँ पे दो आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, और सीन के लिए थर्ड एंड फोर आ रहा है। तो हमारा यहीं पे कवर हो जाएगा। हमारा तो है कि वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ वर्ड्स अटर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं जो कि अदरवाइज सफिशेंट है इस वुमेन की इंसल्ट करने के लिए, इसकी मोडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए अदरवाइज सफिशेंट है। पर क्योंकि इनकी इंटेंशन नहीं है दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड बाय सच वुमेन। अब यहाँ पे इनकी इंटेंशन नहीं है। वो तो लड़की जो थी वो कुछ उसकी एक्स्ट्रा पावर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी सुनने की, जिसकी वजह से उसने सुन लिया। तो अब यहाँ पे ऑफेंस मेड आउट नहीं होता। हमारी जो प्रोपोजिशन है उसमें सेक्शन 509 का ऑफेंस मेड आउट
नहीं होता, क्योंकि उनकी इंटेंशन उसको सुनाने की नहीं है। ये तो अपने आउट ऑफ फन आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मज़े कर रहे हैं, पर इसको सुनाना नहीं चाहते। मतलब इनका मैसेज जो है वो इसको सुनाने का नहीं है। वो नहीं चाहते कि ये जो वुमेन है ये इसको सुने और वो इंसल्ट महसूस करे। वो तो आपस में बोल रहे हैं, बेशक वो जो बोल रहे हैं वो सफिशेंट हो इसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए, पर इनकी इंटेंशन नहीं है कि ये सुने। जो ये वर्ड आपस में बोल रहे हैं, ये वर्ड ये वुमेन सुने, इसकी इंटेंशन नहीं है। तो इसलिए क्योंकि उसकी इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड बाय सच वुमेन, अब यहाँ पे ये नहीं है, उनकी इंटेंशन ये मेंसरिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑफेंस 509 का नहीं होगा। और उसका उल्टे अगर हम कोई और प्रोपोजिशन लेते हैं जहाँ पे ये जो लड़के हैं ये ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग सुने, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, और जो वुमेन जो है वो मस्त मौला है, वो अपने आप वहाँ से उसने ध्यान ही नहीं दिया। वुमेन वहाँ से निकली, उसको पता ही नहीं लगा कि ये कुछ उसको सुनाना चाहते हैं। ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से बोल के कि ये वुमेन सुने और इसकी मॉडेस्टी जो है इंसल्ट हो, उनकी इंटेंशन है। पर वुमेन जो है वो अपनी जो थॉट्स में, अपने थॉट प्रोसेस में वो बिजी है, कुछ अपना सोच रही है और उसने ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ से वो चली जाती है। अब इस पोजीशन में, इस फैक्ट में, वेदर सेक्शन 509 इज अट्रैक्टेड और नॉट, मेड आउट और नॉट, तो अब यहाँ पे आंसर होगा यस, सेक्शन 509 इज अट्रैक्टेड इन द प्रोपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ एनी वुमेन। अब ये एनी वुमेन है, अटर्स एनी वर्ड। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो वर्ड जो है, और उनकी इंटेंशन क्या है, इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड वर्ड शैल बी हर्ड बाय सच वुमेन। वो चाहते हैं कि वो वुमेन सुने। अब वो वुमेन नहीं सुन रही तो वो चलो उसकी प्रॉब्लम है, नहीं सुन रही, पर इन्होंने तो अपनी तरफ से तीर चला दिया ना, ये तो बोल दिया इन्होंने, तो जो अपना चलाना था इनका तो एक्टर सीरियस और मैंसरिया यहाँ पे तो इनकी तो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे बेशक उस लड़की ने नहीं सुना, कोई और जाके उसको बताता है बाद में, या इसको बाद में पता चलता है, तो ये बाद में जाके ये ऑफेंस जो है, ऑफेंस तो 509 का बन गया है। सेकंड प्रोपोजिशन में ऑफेंस बन गया है, क्योंकि हमने ये पूरा देखना है कि उनकी इंटेंशन क्या थी, उसको सुनाने की थी या नहीं थी। क्लियर है आपको यहाँ तक? मतलब मेन यही है इसमें, सेक्शन 509 में जो वुमेन की मोडेस्टी को इंसल्ट करना, यहाँ पे इंसल्ट है। और सेक्शन 354 में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आउटरीच, वर्ड इज आउटरीच, और यहाँ पे इंसल्ट करना है। ठीक है, क्लियर है?